हेलो जैन, और कैसे हो? उम्मीद है से आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव के पर कितना बल लगता है या बल युग्म का आघूर्ण कितना लगता है। कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर किसी हम द्विध्रुव को रख दें तो उस द्विध्रुव पर बल लगेगा और बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। कितना लगेगा ये कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सोर्स आवेश है, ये है सोर्स आवेश। सोर्स आवेश है। यह सोर्स आवेश क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ये सोर्स आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, अपना विद्युत क्षेत्र बनाया। मान लीजिए यह एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा है ऐसे, यह एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, यह एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाकर रखा है। अब समझिएगा, अगर इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी प्लस क्यू आवेश को लाकर रख दें या माइनस क्यू आवेश को लाकर रख दें तो इस के अंदर जैसे ही रखेंगे वैसे ही ये सोर्स आवेश इस पर बल लगाएगा। मान लीजिए हम यहां पर प्लस क्यू आवेश लाकर रख दिए तो इस प्लस क्यू आवेश पर ये सोर्स आवेश बल लगाएगा। बल लगाएगा किधर लगाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा। बल कितना लगता है? F बराबर होता है Q नॉट इंटू में E। अगर हम माइनस क्यू आवेश लाकर रखते हैं, माइनस क्यू आवेश अगर लाकर रखते तो माइनस क्यू आवेश पर भी ये सोर्स आवेश बल लगाएगा। किधर लगाएगा? तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और विद्युत क्षेत्र के ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा। कौन? ये सोर्स आवेश इसको बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा, इसको बल लगाकर अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस दिशा में बल लगाएगा। विपरीत दिशा में बल तो उतना ही लगेगा, कितना? F बराबर Q इंटू ई। क्यू नॉट अगर मान ले हैं आवेश तो बल इतना लगेगा विपरीत दिशा में। बल दोनों तरफ बराबर लगेगा, बल दोनों तरफ बराबर लगेगा, बस फर्क इतना है कि एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो अगर इस सोर्स आवेश को यहां से हटा दें, आप इस सोर्स का आवेश को यहां से हटा दें, तो इस सोर्स आवेश को यहां से अगर हटा दें हम, तो आप ध्यान से देखेंगे सोर्स आवेश को हटाने पर तो विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस क्यू आवेश पर बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस आवेश पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की उस दिशा में है और बल लग रहा है इस दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। कंफर्म? तो विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस क्यू आवेश पर बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू हो, दोनों ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वह बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, यह प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश हो, दोनों अगर अल्प दूरी पर हो तो ये बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। इसकी बीच की दूरी अगर मान ले हम 2a, मान ले बीच की दूरी कितनी है? 2a मान लिया जाए बीच की दूरी, तो यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का परिमाण और इसकी बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब इस स्रोत आवेश ने जो बना रखा था विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो बल कौन लगा रहा है? विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। बल किस पे लगा रहा है? प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की अपनी दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर अपने विपरीत दिशा में बल लग रहा है। मान लीजिए यह एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, यह थीटा एंगल पर रखा हुआ है, यानी विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच थीटा एंगल बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम को आप लिख लीजिए कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, और इस प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगा रहा है और माइनस क्यू आवेश पर अपने बल विपरीत दिशा में बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र। इस पूरी कहानी को लिखा जाए कि माना चित्रानुसार
एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल F बराबर Q इंटू लगाता है तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल F बराबर Q इंटू ई, क्यू नॉट लिख दे रहा हूं, लगाता है। तो प्लस क्यू आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बल कौन लगाता है? तो विद्युत क्षेत्र लगाता है। कहानी इतनी है। अब इन दोनों बलों को आप देखें तो इन दोनों के बलों की ये हैं क्रिया रेखाएं, ये हैं क्रिया रेखाएं इनकी। तो इनकी क्रिया रेखाएं दोनों के क्या हैं? दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। दोनों ही बल परिमाण में बराबर हैं। दोनों ही बल क्या है? परिमाण में बराबर लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहा है, जबकि इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। इस बात को आप लिखेंगे। दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। इनकी क्रिया रेखा ये है, इनकी क्रिया रेखा ये है, जबकि क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। जबकि क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अब कहानी ये बनती है, जब क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो ये आप देखें, मार्कर ये है, समझिए ये मार्कर है, विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश पर बल किधर लग रहा है? इस दिशा में। और माइनस क्यू आवेश पर बल किधर लग रहा है? इस दिशा में, इस दिशा में। तो माइनस क्यू आवेश पर बल इधर लग रहा है, प्लस क्यू आवेश पर बल इधर लग रहा है, तो ये मार्कर कुछ ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसे घूमेगा। इसे हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। इसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो ये मार्कर घूमना शुरू करेगा, क्योंकि एक बल इधर लग रहा है, इस मार्कर के इस पॉइंट पर लगेगा और दूसरा पॉइंट इस पॉइंट पर लगेगा, तो मार्कर ये ऐसे घूमेगा। मार्कर कुछ ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। जब दो बल बराबर लग रहे हैं और परिमाण में दोनों बराबर ही हैं, विपरीत दिशा में हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो ऐसे बल को कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क बोलते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए आप बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी देखेंगे। तो ये क्रिया रेखाएं और ये क्रिया रेखाएं, इन दोनों की लंबवत दूरी क्या है? ये बनेगी, ये इनकी लंबवत दूरी बनेगी। मान लीजिए आपके पास ये है M और N, M और N लंबवत दूरी है, और ये आपके पास इस लंबवत दूरी को पता कर लेंगे तो आप टॉर्क निकाल लेंगे, क्योंकि बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी
तो बल तो आपको पता ही है, एफ इन बराबर क्यू टी लग रहा है। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये दूरी कितनी है, मान लीजिए ये दूरी कितनी है, डी है। आइए नोट करते हैं, रफ करें, इधर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, रफ करूंगा मैं। तो आइए ये है इसकी दूरी, इसकी दूरी हम निकालेंगे यहां पे। मान लीजिए आप त्रिभुज एम एन और यहां पे कोई बिंदु मान लीजिए आर, यहां पे कोई बिंदु मान लीजिए आर। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर एन एम, यानी एम एन आर में, एम एन आर में एन समकोण पे है, एंगल एन इक्वल टू 90 अंश पे है। यहां पे साइन थीटा अगर ले हम तो आसानी से निकल सकता है ये। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है डी और कर्ण कितना है 2a, क्योंकि दो चीज पता है हमें। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। अब बल आघूर्ण कितना होता है, अतः बल आघूर्ण, अतः बल आघूर्ण बल गुणे बल की क्रिया रेखा, क्रिया दोनों क्रिया रेखा, यह है क्रिया रेखा है और यह है क्रिया रेखा, दोनों की लंबवत ये दूरी, लंबवत दूरी क्रिया रेखा ओ से लंबवत दूरी, बल कितना है, तो बल है Q इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई गुणे में लंबवत दूरी कितनी है, दूरी आ गया 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिखते हैं Q नॉट इंटू में 2a इंटू ई और ये है साइन थीटा। ये कहलाता है P, P बराबर होता है कितना, Q इंटू 2a, ये कहलाता है P। तो ये हो जाएगा आपके पास P और इंटू में E साइन थीटा। तो ये टॉर्क क्यू आ गया। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, तो टाउ इक्वल टू आ गया आपके पास, टाउ इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। ये बलयुग्म का आघूर्ण है। अगर इसका आप सदिश रूप लिखना चाहें, सदिश रूप, क्योंकि साइन है तो साइन है तो क्रॉस आता है बीच में, फॉर्मूला होता है A क्रॉस B इक्वल टू में AB साइन थीटा एन कैप, ठीक है, ये निकल कर आता है आपके पास। तो इस रूप को आप ऐसे लिख सकते हैं, AB साइन थीटा को आप A क्रॉस B लिखते हैं, तो P साइन थीटा को P क्रॉस E लिखेंगे। तो सदिश रूप लिखना चाहेंगे तो इसका सदिश रूप लिखेंगे टाउ इक्वल टू में P क्रॉस E, P क्रॉस E लिखेंगे आप। ये है इसका सदिश रूप, सदिश रूप। यह इसका वेक्टर रूप है। अब इसके कंडीशन हम देख लेते हैं। अगर थीटा अंश पर रखा हुआ है, ये थीटा एंगल पे है द्विध्रुव, ठीक है। अगर इस थीटा को ना रखें, इसके अलग अलग कंडीशन ले लें, इस थीटा की वैल्यू 0 कर दें, थीटा की वैल्यू 90 कर लें और थीटा की वैल्यू 180 कर लें, यानी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में लाकर रख दें, या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाकर रख दें, या इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस विद्युत द्विध्रुव को हम 90 अंश पर रख दें। 3 कंडीशन बनेगा, 3 शर्तें बनेंगी। तो आइए इसकी 3 शर्तें हम देखते हैं। आवश्यक शर्तें, ये हमारे पास शर्तें हैं। देखिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या बनेगी। पहला कंडीशन भाई हम निकाले हैं टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है।
2a इसकी दूरी है अल्प। तो ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो यहाँ पे P और E के, ये P है और ये E है, इन दोनों के बीच एंगल बनेगा कितना, 0 अंश। तो यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो टाउ इक्वल टू निकल कर आएगा PE साइन 0, और टाउ इक्वल टू PE साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर रखेंगे आप 0 तो पूरी टाउ की वैल्यू आ जाएगी 0। टाउ कितना आएगा, 0। कंडीशन नंबर 2, अगर हम, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश, देखिए यहाँ पे इसको घुमाकर इधर कर उल्टा कर दें, ये प्लस का आवेश और ये माइनस आवेश, यानी विद्युत द्विध्रुव का के हम बदल दिए, विद्युत द्विध्रुव बदल दिए, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 अंश और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र इधर है और विद्युत द्विध्रुव इधर है, इस डायरेक्शन में, विद्युत द्विध्रुव इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, अपोजिट है 180 है। तो यदि थीटा बराबर 180 हो तो टाउ इक्वल टू निकल कर आएगा PE साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये टाउ इक्वल टू निकल कर आएगा PE 0, टाउ इक्वल टू निकलेगा 0। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 ये है कुछ, कंडीशन नंबर 3 रफ करते हैं इसको, कंडीशन नंबर 3 देख ले, रफ करते हैं। कंडीशन नंबर 3 है, यदि थीटा की वैल्यू 90 अंश हो तो, यानी विद्युत क्षेत्र हमारे पास ये है ऐसे, और विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू रखा हुआ है, बीच की दूरी 2 है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा, ये P है और ये E है, दोनों के बीच एंगल 90 बनेगा। तो 90 हो तो टाउ इक्वल टू PE साइन 90, टाउ इक्वल टू PE साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो टाउ इक्वल टू निकल कर आएगा PE, ठीक है, और ये आएगा मैक्सिमम, ये कितना आएगा MAX, मैक्सिमम आएगा, ये टाउ की वैल्यू मैक्सिमम निकल कर आएगी। तो ये रहा फाइनल आज का पूरा लेक्चर। विद्युत द्विध्रुव को अगर आप विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बल कितना लगता है और बल युग्म का आघूर्ण कितना लगता है। बल कितना लगता है QE, और बल युग्म का आघूर्ण कितना लगता है PE साइन थीटा। और इसके 3 कंडीशन है, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख रहे हैं तो उस समय टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी, या विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में लगेंगे उस समय भी टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है 2 कंडीशन में। तीसरा कंडीशन सिर्फ सर्टिफाइड है, जब आप इसको 90 अंश रखेंगे तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क क्यू होगा, मैक्सिमम टॉर्क क्यू होगा, मैक्सिमम बल युग्म का आघूर्ण होता है। तो पूरा का पूरा मैं कोर्स करा रहा हूँ आपको। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मैं पूरा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।